जो सही मुजरिम है तोशाखाना के वो आसिफ अली जरदारी हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इन्होंने गाड़ियां भी हजम की हैं, बहुत सारा कुछ किया है। जिस शख्स के खिलाफ कुछ है नहीं उनको जेल में एक फॉल्स केस पे डाला हुआ है। यहां पे ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। ये जज साहिबान को इधर उधर करना, उन पे प्रेशर डालना, ये कहना कि जी फौतगी पे चले गए हैं, दूसरा जज ड्यूटी जज जो है वो भी गायब हो जाना। अभी मैं इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम मैं लेता होता हूं, यहां पे मैं नाम लूंगा तो आपका ये मीडिया का चैनल जो है वो उसको चलाएगा नहीं या उसको कट करेगा, तो मैं उनको हाजूज माजूज कह दूंगा। तो वो हाजूज माजूज के कहने पे, उनके दबाव पे वो जज साहिबान बैठे नहीं है और एक बेकसूर खातून को आज जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, इसका जवाब जिस वक्त ये लोग, दुनिया जिस तरह फानी है, हर एक शख्स ने दुनिया से जाना है, इन्होंने अपनी कब्रों में रब्बुल इज़्ज़त को देना होगा, नाइंसाफी का जवाब इन्होंने देना होगा। यहां पे ये भी मैं कह दूं कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से, जिस बेभौंडे तरीके से करवाई गई, नंबर्स इनके पूरे किए गए फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने कहा, आज अभी यहां पे मैं कह रहा हूं, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहां पे प्रेजेंट किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे आए थे, उनके साथ इधर उधर गायब करके उनको उस दिन प्रेजेंट किया गया और जोर से उनसे वोट दी गई। जब मैंने स्पीकर सादिक को कहा कि आप उन लोगों को वहां पे इस तरह नहीं बिठा सकते हैं और गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है, वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर चीमा साहब हो गए, या महमूद रशीद साहब हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, जनाब हसन न्याजी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में 85 से ज्यादा लोग हमारे, उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। 1600 हमारे लोग 4 अक्टूबर के दिन जो पकड़े हुए थे उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान जब तक, पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बीबी के मुतल्लिक़ जो है वो जमा हुए हैं या नहीं, एक चीज़ के दूसरा ये बता दें कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जनाब सजाद चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे वकला हजरात इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं, पर जज साहब नहीं है सीट पे, वो गायब हो गए, और जो दूसरे जज साहब ने हैं वो भी गायब हुए हैं। ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है, और जो ड्यूटी जज हैं वो भी नहीं है। तो लिहाजा यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे साथियों को और पाकिस्तान की अवाम को कि पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है, उनको कहा जाता है कि जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाएं। यही मसला है। और दूसरी चीज़, आपने CJ साहब की बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। और जो CJ काजी फायज ईसा साहब ने बात, मतलब उन्होंने जो कल का डिसीजन किया था, मैंने कल भी एक TV प्रोग्राम पे कहा था, तवक्को यही थी जाते जाते जरूर कोई गंद करेंगे, पर अभी उनका टाइम हुआ चाहता है कि वो घर में बैठ के कॉफी और डोनट्स खाएं।